जितना भी सुख है, जितना भी एक आत्मिक शांति है, जितना भी प्रत्यक्षानुभूति है, वो जब तक इंसान खुद की ओर नहीं पलटे तब तक नहीं है, ऐसा संतों का कहना है। और एक संतों का नहीं, सभी संतों का। गुरु नानक साहब एक पद में कहते हैं कि यार तू क्यों भटक रहा है, सच्चा सुख तो तेरे अंतर में है, और हम उस सुख को या हम उसको पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो वो सहेली के रूप में, हेली के रूप में कहते हैं कि तू हेली इधर उधर क्यों भटक रही है, सच्चा सुख तो तेरे अंदर है, तू इसका विवेक और इसका एहसास कर। और एहसास कहाँ करें ताकि हमें आत्मिक शांति मिले, या एहसास हो, और एहसास होगा तो कैसा होगा, उस परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को यदि एहसास करना हो तो कैसा, वो हमें कैसा मिलेगा। तो वो ऐसा मिलेगा जहाँ जिसकी जैसी आशा वैसा मिलेगा, जहाँ जैसी आशा वहाँ उसका वासा। मैंने एक बार आपका देख लिया, जैसे आज हमने अभी तक शशि जी का नाम जैसे जाए तो हमारे मन में उनका था, पर आज शशि जी का आएगा तो हमारे सामने दो स्वरूप दिखेंगे, आपका भी दिखेगा। तो मैंने आपको देख लिया, तो जब मैं शशि जी को याद करूंगा मेरे पास में होंगे। आप चाहे बंबई में रहो, चाहे और विदेश में चले जाओ, या हम कहीं पर भी रहें, पर जब हम शशि जी को याद करेंगे तो हमारे पास होंगे। ये कब? जब हमने एक बार किसी को देखा तब। तो इस बार हमने कई मूर्तियां देखी जो आपके हृदय में बस गई है। जब राम को याद करोगे तो राम देखेंगे, हनुमान को याद करोगे तो हनुमान दिखेंगे, माता को याद करोगे तो माता दिखेंगे, और किसी को याद करोगे तो वो दिखेंगे। जबकि वास्तविक रूप से ये हमारी श्रद्धा का विषय है। परंतु जो हमको चलाता है, पूरी कायनात को जो सृजित करता है, वो कैसा होगा, वो तो निराकार है, आप सब जानते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, नहीं। और निराकार को हम आकार में बांधते हैं, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। परंतु आकार में बांधने के बाद में हम उसको आरोपित और प्रत्यारोपित करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ झगड़ा हो सकता है। बहन ने ऐसा पहन रखा है, मेरे को क्या एतराज, इनने हरा पहना कि लाल पहना, पर मैं कहूँगा कि नहीं आपको ऐसा पहनना पड़ेगा। क्यों? जबकि ये जितने भी कपड़े बने हैं, बनावट अलग अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, परंतु यदि उनको सबको एक घुमा करके करें तो एक ही, आप सब जानते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। सूर्य की किरणों में 7 रंग है, परंतु 7 रंगों को अलग अलग पट्टियों पे बना करके यदि हम उसको घुमाते तो खाली एक रंग नजर आता है, और वो एक रंग है नूर का, एक रंग है उस सुप्रीम पावर का। और इसलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया, जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, एक ऐसे सब होत से सबसे एक न होए। हमारे अंदर एक ऐसी परम तत्व चेतना है जिसकी वजह से पंचभौतिक पिंड काम करता है सबका, और वो यदि थोड़ी सी भी अलग हो गई, इस जीवन की विभवता सबकी यहीं धरी रह जाएगी, सब जानते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, मारी बाहर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। अरे सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई। हाँ हाँ सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई। तेरी मारी बाहर भटको काई, तारे सब सुख है घट माई। क्या करें उसके लिए? हेली भारी घट में ज्ञान विचारो, गुण है बोलन हारो। हेली भारी घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। अरे यागी करो रे ओळ खाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हाँ हाँ यागी करो ओळ खाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली मारी बाहर भटको काई, तारे सब सुख है घट माई। हर इंसान के अंदर जो बोलता पुरुष है
उसकी खोज करने की बात यहाँ पर गुरु नानक साहब करते हैं कि तू इसकी ओळखान कर, इसकी पहचान कर तेरे अंतर में। और पहचान करें तो कहाँ पर करें, कैसे करें? इसके लिए वो यूं कहते हैं, हिली मारी इंगला पिंगला नारी में सुखमण सेज समारी। हिली मारी इंगला पिंगला नारी में सुखमण सेज समारी। संग प्यारी में कौन पुरुष कौन नारी। हाँ हाँ मिली पिया संग प्यारी में कौन पुरुष कौन नारी। एली मारी बाहर भटको काई तारे सपुत है घट माई। एली मारी बाहर भटको काई तारे सपुत है घट माई। आप सब जानते हैं जो नाक के दोनों स्वर है बायां और दाहिना, इसी को संतों ने चंदा और सूरज कहा, इसी को संतों ने गंगा और यमुना कहा, इसी को इंगला और पिंगला कहा, और इसी को स्त्री और पुरुष भी कहा। स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष यहाँ दो दिख रहे हैं इसलिए कहा, शरीर के रूप में दो दिख रहे हैं तो हम कहें बहन बैठी और साहब बैठे, परंतु ये दोनों दो दिख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। और थोड़ा सा दोनों आगे जाकर के इधर देखो, क्या दो है? वहां नहीं है दो, यहां तो एक ही है। इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं और आप सब जानते हैं। बताओ वहां पर कौन पुरुष और कौन स्त्री है, कौन इंगला और कौन पिंगला है? और वो जो एक जिसकी वजह से दो चीजें बनती है, उसका एहसास हमने कभी किया? जब तक उसका एहसास नहीं हो तब तक खाली खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पाल नाने तामे कौन सुवाद। एक निसंतान स्त्री जिंदगी भर तक खाली झूले को यदि इस तरह से हिलाते रहे तो बच्चे का सुख उसको नहीं जान पाएगी, आप सब जानते हैं। इसलिए इसका एहसास करने की जरूरत है। और संतों ने जितनी बात करी ना, वो खाली गाने की नहीं है, या वो खाली सुनने की नहीं है, या वो खाली लोगों को रिझाने की नहीं है। वो आप और हम सबके जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो हर कर सकता है, जिसमें किसी मजहब की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी पंथ या संप्रदाय की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तू इसकी एहसास कर। और जब इसका एहसास करेंगे तो क्या हुआ, आगे वो यूं कहते हैं, हेली मारी बाजे बीन सितारा संकुरली का झनकारा। हेली मारी बाजे बीन सितारा संकुरली का झनकारा। अरे सोहम चमके तारा बिना जोत उजियारा। हाँ हाँ सोहम चमके तारा बिना जोत उजियारा। हेली मारी बाहर भटको काई तारे सपुत है घट माई। ये अनुभव होगा सबको। और इसी को संतों ने शिवोहम कहा, किसी ने इसको सोहम कहा, किसी ने इसको और अन्य लफ्जों से पुकारा। शिव कहा, ओंकार कहा, सतनाम कहा, अल्लाहू अकबर कहा, जो कहना हो कह दो, परंतु वो एहसास है। और इसीलिए आखिरी में गुरु नानक साहब ने इस तरह से कहा है, हेली मारी साहब कबीर मिला पूरा जिन्ने वचन दिया भरपूरा। हेली मारी साहब कबीर मिला पूरा जिन्ने वचन दिया भरपूरा।